हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाउ टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से रिलेटेड है। क्योंकि आई होप कि आपने देखा होगा, चेक किया होगा कि अभी तक हमने 29 डिफरेंट वीडियोज जो है उस पर्टिकुलर सीरीज में अपलोड कर चुके हैं। और उम्मीद है कि आप उन सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और उससे जाहिर सी बात है तैयारी भी कर रहे होंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग। डेफिनेटली कभी कहीं ना कहीं जब हम वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है और जाहिर सी बात है चीज़ें हमें समझ में भी आती हैं। बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि आप भी अपना सेटअप क्रिएट करिए और जो भी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है स्पेशली रिलेटेड टू हाउ टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि इस केस में अगर आप अपना सेटअप बना लेते हैं और अपने सेटअप के थ्रू सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो जो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल पार्ट है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी इंटरव्यूअर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे हैंड्स ऑन के बारे में पूछते हैं और प्रैक्टिकल के बारे में पूछते हैं कि आपने कितना टास्क परफॉर्म एक्चुअल में कर रखा है। अगर आपको बोला जाए इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो आप नॉर्मली स्टेप बता दीजिए, मैनुअली स्टेप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है वीडियो देख के सभी पार्ट तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो के साथ साथ आप अपने सेटअप पे सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट मिला करके आपको 100% परफेक्ट बना देगा। तो गाइज हमारा मोटो इसमें ये है कि जो वीडियो ऑलरेडी है उनको आप फॉलो करते रहिए, लेकिन आप अपना खुद का सेटअप बनाइए। सेटअप बनाने के लिए कुछ भी आपको इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर 4 GB का रैम बेस्ड लैपटॉप है या 8 GB का रैम आपके लैपटॉप में है या 16 GB के रैम आपके लैपटॉप में अवेलेबल है तो इट्स रियली गुड, आप अपना खुद का सेटअप बना सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जितने भी ISO इमेज की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। वैसे भी इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना खुद का सेटअप बनाने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपना खुद का सेटअप बनाएंगे और साथ ही साथ हमारी वीडियो को भी फॉलो करेंगे। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, हैंड्स ऑन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो करेंगे और आप अपना सेटअप जरूर बनाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। हम आपको गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग लैपटॉप है, 4 GB का हो, 8 GB का हो या 16 GB रैम बेस्ड लैपटॉप हो, सभी इनफ है। 4 GB में भी आप अपना एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप बना सकते हैं। तो कैसे क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो हम सभी आपको गाइड करने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो मोटो है इस पर्टिकुलर वीडियो का वो ये है, 30 वीडियो है हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। सेटअप एक्टिव डायरेक्टरी वर्चुअल लैब फ्री ओवर आ वर्कस्टेशन। तो उम्मीद है सभी को पता होगा VMware वर्कस्टेशन के बारे में, एक अच्छा सा पॉपुलर टूल है खास करके उन सभी IT गाइस के लिए जो IT में वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको अपना सेटअप बनाना पड़ता है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, चीज़ों को ऐड कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम क्लाइंट के साथ रहते हैं और किसी भी क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑन साइट पे, तो जाहिर सी बात है हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हम छेड़खानी नहीं करते कि अगर गलती से कुछ भी दिक्कत आ गई तो सीखने की बजाय वो और हेडेक बन जाएगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करो और VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करने के बाद एक एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब एक सर्वर 2012, 2016, 2019 जिसमें भी टास्क परफॉर्म करना है उसकी ISO इमेज डाउनलोड करके एक सर्वर की मशीन बनाइए और एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए क्लाइंट बना लीजिए। चलिए मैं आपको इसके स्टेप बताते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। ये मेरे पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 16 GB की रैम और आई थिंक 4 कोर का CPU इसमें लगा है। iCore 5 है, 4 कोर CPU है इसमें। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी का लैब तैयार करेंगे। मैंने इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा रखी है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सभी ISO इमेज को रख रखा है। सर्वर 2012, विंडोज 7, विंडोज 8, 10 सभी की ISO इमेज इसमें इन्वॉल्व है। एक्टिव वर्क स्टेशन हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आप देखो यहाँ पे आइकन पे दिखाई पड़ रहा है VMware वर्क स्टेशन। हम इसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके इसका डिस्क्रिप्शन भी भेज देंगे, लिंक भी भेज देंगे ताकि आप वर्क स्टेशन 10 डाउनलोड कर सको। अब देखो ऐसे पैनल ओपन होगा वर्क स्टेशन का जो विंडोज 10 के ऊपर हमने रन किया है। हम सबसे पहले इसमें विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करने वाले हैं। मशीन बना के उस पर OS इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप फाइल पे क्लिक करिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्रिएट वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट करेंगे। टिपिकल कस्टम 2 ऑप्शन है, टिपिकल पे नेक्स्ट कर देंगे। ये है ISO इमेज, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इंस्टॉल डिस्क फ्रॉम ISO इमेज।
तो ये सब यहाँ पे अभी के अभी ओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं, ब्राउज पे जाइए, जिस भी लोकेशन में आपने आईएसओ इमेज रख रखी है, पेन ड्राइव में रखा है आपने, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखा है, या फिर जो उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट कर रखा है वहाँ पे रखा है, आपको सिर्फ आईएसओ इमेज का सिलेक्शन करना है। आईएसओ इमेज सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद नेक्स्ट करना है, सिंपल था। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए वर्जन ऑफ विंडोज टू इंस्टॉल, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर 2012 R2 डेटा सेंटर, कोर, स्टैंडर्ड कोर, तो कोर तो हमें करना नहीं कि कोर जो होता है आपका CLI बेस्ड रहता है, तो यहाँ पे डेटा सेंटर हम GUI में इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले स्टेप में एडमिनिस्ट्रेटर हमारा यूजर नेम है और पासवर्ड जो आप रखना चाहें अपने एडमिन का, वो पासवर्ड यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट करेंगे। ये लोकेशन है, लोकेशन इन द सेंस कि जो वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट हो रही है, जो आपने सर्वर 2012 आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसकी हार्ड डिस्क कहाँ पे स्टोर हो। तो पहले तो हम इसका नाम बदल देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं वर्चुअल मशीन का डोमेन, है ना, क्योंकि हम इसको आगे चल के डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी पे ही बनाएंगे। और जो लोकेशन है, लोकेशन हम ब्राउज करा के इसको हम ई ड्राइव रख देते हैं, क्योंकि ई ड्राइव में हमारे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, अप्रॉक्सीमेटली 170 के आसपास स्पेस है। यहाँ पे आप कोई सा भी नेम मेंशन कर दो फोल्डर का, और इस फोल्डर को ओके करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि जो वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क होगी, वर्चुअल हार्ड डिस्क जो क्रिएट होगी, वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके स्टोर होगी। 60 गिग बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क का स्पेस है, इतना हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, जस्ट प्रोसीड विथ 40 गिग, 40 GB बहुत है। और नेक्स्ट कर देंगे, सिंपल सा। यहाँ पे आप देखो तो कस्टम हार्डवेयर है, कस्टम हार्डवेयर के केस में आप क्लिक करेंगे तो पहली चीज़ तो अगर आपके पास 8 GB की रैम है तो आप अपने वर्चुअल मशीन को ना 4 GB प्रोवाइड कर सकते हैं। CPU कोर यहाँ पे 2 रख लेते हैं ताकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छे से हम इसको इस्तेमाल कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट नेटवर्किंग का, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है VMware वर्कस्टेशन के केस में। लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे हमारी वर्कस्टेशन की, तो इसमें हमने ब्रिज के बारे में, नेट के बारे में, होस्ट ओनली के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। तो हम यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन यूज करते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो वाईफाई रूटर है उसके थ्रू हमें IP एड्रेस असाइन हो जाए। तो इस वजह से हमने ब्रिज कनेक्शन कर दिया, और ब्रिज कनेक्शन करने के बाद फिनिश। ये VM क्रिएट किया, VM क्रिएट करने के साथ साथ हमने ISO इमेज दे रखी थी, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपका इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, इंस्टॉलेशन आपका जो भी नॉर्मल टाइम लगता है आपका 8 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी, करेक्ट। तो ये हो गई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी इन फ्यूचर इंस्टॉल करने वाले हैं। सेकेंड, अब आप फाइल पे जाओ, एक और वर्चुअल मशीन बनानी है हमें, जिसको हमें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। तो नेक्स्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है, बट यहाँ पे ISO इमेज चेंज कर देना है। ISO इमेज में ब्राउज करा के हम यहाँ विंडोज 7 अल्टीमेट में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक क्लाइंट भी बनाना पड़ेगा। और क्लाइंट के लिए जो आप OS सेलेक्ट करेंगे वो विंडोज 7 अल्टीमेट होना चाहिए, बेसिक से नहीं करना है, अदरवाइज आप वर्क ग्रुप को डोमेन में, मतलब डोमेन में चेंज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको विंडोज 7 अल्टीमेट ही यूज करना है। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए, जो भी आप अपने सिस्टम का पासवर्ड देना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करिए। लोकेशन सेम, यहाँ पे विंडोज 7 और छोटा सा एडिट कर देते हैं, इसको हम बनाने वाले हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट बेस हमने नाम दे दिया। यहाँ पे ब्राउज करके सेम लोकेशन, या हार्ड डिस्क का लोकेशन रहेगा, जिस लोकेशन में आपकी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क रहेगी वो हम ई ड्राइव बना देते हैं क्लाइंट, ठीक है, और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद नेक्स्ट, 40 GB हार्ड डिस्क इसके लिए भी इनफ है, 60 GB देने की ज़रूरत नहीं है हमें इसको। नेक्स्ट, और अगर रैम की बात करें तो क्लाइंट मशीन के लिए 2 GB रैम इनफ है, ठीक है। और CPU कोर्स में हम 2 CPU कोर इंस्टॉल कर लेते हैं, और ब्रिज कनेक्शन ये हमें करना है क्योंकि हमें अपने वाईफाई रूटर के थ्रू IP एड्रेस पाना चाहते हैं। क्लोज करिए, आप फिनिश करिए। मीनवाइल दोनों सिस्टम आपके इन प्रोग्रेस हैं। विंडोज 7 अभी जस्ट ये क्यू में है, और अगर हम सर्वर 2012 की बात करें तो उसका इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है बैकएंड में। एक ही हार्ड डिस्क है, एक ही एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से दोनों ISO इमेज जा रही है, तो इट में भी टेक टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पैरेलली टर्न ऑन हो जाएंगे, और हम इन दोनों मशीनों के थ्रू हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो भी हमने 25-26 वीडियो देखी है अपने एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड, DSCP से रिलेटेड, DNS से रिलेटेड, वो सभी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर एजेंडा था इस पर्टिकुलर वीडियो का, और उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस करने के बाद जो 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 चीज़ें आपको आती हैं वो उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है।
अगर आप अपनी तरफ से खुद से इन्वॉल्व करेंगे, जीपी वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन पुट अप करता है आपका इंटरव्यूअर, तो डेफिनेटली अगर आपने एक भी दफ़ा प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं तो उसका रिप्लाई अच्छे से दे पाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर था। आप वीडियो को गो थ्रू करिए, चेक करिए, आपको लगता है कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए, है ना। और कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की आपको नीड है तो आप कमेंट करिए, हम आपको पर्सनली लिंक भेजेंगे जिससे आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर पाएंगे गूगल ड्राइव से। तो अभी के लिए इतना। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होकर रिस्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सेटअप बनाते हो वर्चुअल अपने VMware वर्कस्टेशन पे, कैसे एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप बनाते हैं, कैसे एडी वगैरह इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो डन करते हैं आज के लिए इतना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द हाउ टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।